खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। स्कूली तलबा के हाथों तैयार करदा 100 सैटेलाइट 7 फरवरी को दागे जाएंगे खला में। म्यूनसिपल तलबा ने पूना जाकर बना लिया सैटेलाइट्स और लौट आए शहर। म्यूनसिपल इंतजामिया की कोशिशें हुई कामयाब। आइंदा 27 जनवरी से शुरू किए जाएंगे देही मकामात पर मिडिल स्कूल। जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक सभी तैयारियां मुकम्मल, कहा एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान ने। सलीम अली झील को बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने के लिए कार्रवाई तेज। मुतल्लिका कमेटी की मीटिंग मुनक्किद। अदालती अहकामात को मलहूज रखते हुए की जाए सलीम अली झील की जदीदकारी। मुतल्लिका अफसरान को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी हिदायत। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मिल्टन क्विक केयर सेंटर में बनाया अपना पहला ICU वार्ड। मिल्टन हॉस्पिटल को बनाया जाएगा एपिडेमिक हॉस्पिटल। रूरल SP के हाथों किया गया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की जानिब से हौसला अफजाई के बाद म्यूनसिपल तलबा ने सैटेलाइट्स बनाया, जो आइंदा 7 फरवरी को खला में दागे जाएंगे। वाज़ेह रहे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के तहत मुनक़िदा स्पेस रिसर्च पेलोड क्यूब चैलेंज 2021 के लिए मार्टिन ग्रुप के ताउन से महाराष्ट्र के स्कूली बच्चों को सैटेलाइट्स बनाने की ऑनलाइन तरबियत दी गई, जिसके बाद अमली तौर पर सैटेलाइट्स बनाने की तरबियत 19 जनवरी को पूना और नागपुर में दी गई। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 10 मुंतखबा तलबा, जिनमें म्यूनसिपल सेंट्रल मिडिल स्कूल प्रियदर्शनी मयूरबंद कॉलोनी की सोनाली यादव, सूरज जाधव, विशाल वाहुल, गुलनाज सैयद, म्यूनसिपल सेंट्रल मिडिल स्कूल मुकुंदवाड़ी की रानी चोपड़े, नंदिनी मोटे, म्यूनसिपल सेंट्रल मिडिल स्कूल सिडको N11 की प्रतिमा मस्के, साहिल केदारे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हरसुल में वाक़ सेंट्रल मिडिल स्कूल के इरशाद शमशीर खान और रूपाली गायकवाड़ शामिल थे। इन तलबा ने पूना में मुनक़िदा अमली तरबियती वर्कशॉप में शिरकत की। मनीषा चौधरी की रहनुमाई में यहाँ 23 सैटेलाइट्स बनाए गए, जबकि नागपुर में मुनक़िदा वर्कशॉप में स्कूली तलबा ने मिलिंद चौधरी की रहनुमाई में 16 सैटेलाइट्स तैयार किए। पूरे मुल्क में इस तरह की तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद किए जा रहे हैं, जहां जुमला 100 सैटेलाइट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी जांच रामेश्वरम के मारूफ साइंसदान करेंगे। और 7 फरवरी को रामेश्वरम से हेलियम बलून के जरिए स्कूली तलबा के हाथों बनाए गए 100 सैटेलाइट्स खला में दागे जाएंगे। कोरोना वायरस नामी वबा के पेश नज़र रामेश्वरम के मुताल्लिक़ा इदारों ने तलबा को और इनके असातिज़ा को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी। ये सैटेलाइट्स अलग-अलग केसेस में नस्ब किए जाएंगे, जिनके साथ पैराशूट, GPS ट्रैकिंग सिस्टम और कैमरे भी जोड़े जाएंगे। ये सैटेलाइट्स आसमान में पहुंचकर ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और खला से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मालूमात ज़मीन में मौजूद सेंटर को भिजवाएंगे। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत चलाए जाने वाले मुख्तलिफ स्कूलों की ये तलबा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर बीबी निमाने, रविंद्र निकम, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर समंत मोरे की रहनुमाई में इस प्रोजेक्ट के लिए पूना जाकर अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद अपने वतन लौट आए, जिन्हें सैटेलाइट्स खला में दागने के बाद 3 सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे और इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड और इंडिया रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। जिला औरंगाबाद के देही मकामात पर आइंदा 27 जनवरी से स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे। ये इत्तला जिला परिषद के मिडिल एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान ने MCN को दी। इन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने गुज़िश्ता कल एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें 27 जनवरी से देही मुकामात पर स्कूल शुरू करने की हिदायत दी है, जिसके मुताबिक तैयारियां शुरू की जा चुकी है। एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान के मुताबिक जिले में 9 से 12 जमात की क्लासेस जारी है और इसके दौरान कोविड-19 का एक भी मामला मंजर आम पर नहीं आया है, मगर तलबा को स्कूल में दर्स देने के लिए इनके सरपरस्तों की जानिब तहरीरी इजाज़त ज़रूरी है। बीबी चौहान ने मजीद कहा कि तलबा की सेहत तंदुरुस्त रहे और इन्हें किसी भी किस्म का इन्फेक्शन ना हो, इस गर्ज से रोजाना स्कूली कमरों को सैनिटाइज किया जाएगा और स्कूल में दाखिला देने से पहले हर तालिबे इल्म का थर्मल गन के जरिए टेम्परेचर चेक किया जाएगा और पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए इनके जिस्म में ऑक्सीजन की जांच की जाएगी।
म्यूनसिपल हुदूद में भी वो स्कूल जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है वहाँ 6ठी ता 8वीं जमात के तलबा के लिए फ़िज़िकल दर्स व तदरीस का अमल शुरू करने की इजाज़त म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दे दी है। इस ज़िमन में एक सर्कुलर आज जारी किया गया जिसके ज़रिए हिदायत दी गई है कि स्कूल शुरू करने से पहले सभी मुताल्लिक़ा असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ का RT-PCR टेस्ट करवाया जाए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई सभी हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। तलबा के सरपरस्तों से तहरीरी तौर पर इजाज़त हासिल की जाए। जो तलबा ऑनलाइन तालीम हासिल करना चाहते हैं उन्हें साबिक़ी की तरह ऑनलाइन तालीम दी जाए। 10 जानेवारीला शासनानं परिपत्रक निर्गमित करून ग्रामीण भागातल्या ज्या काही शाळा आहेत त्या शाळा सुरू करण्याच्या संदर्भामध्ये आदेश निर्गमित केलेले आहेत। त्याच्यानुसार आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे परवानगीसाठी पत्र पाठवून ती परवानगी रीतसर माननीय जिल्हाधिकारी यांनी शाळा सुरू करण्याच्या संदर्भात दिलेली आहे। कालच माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश पारित केलेले आहेत आणि त्यानुसार आता संबंध जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये 27 जानेवारीपासून शाळा सुरू होणार आहे। शाळा सुरू करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचे शाळेमधले जे काही शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत त्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचं RT-PCR करणं, त्यानंतर शाळा सॅनिटाईज करणं आणि शाळेमध्ये जे काही विद्यार्थी येणार आहेत ते विद्यार्थी पालकांची संमतीपत्र घेऊनच ते शाळेत आले पाहिजेत अशा प्रकारच्या सूचना आम्ही सर्व संस्था प्रमुखांना आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिलेल्या आहेत आणि 5वी ते जे काही 8वीचे वर्ग आहेत ते 8वीचे वर्ग 27 जानेवारीपासून नियमितपणे सुरू होणार आहे। शहरी भागामध्ये माननीय आयुक्त यांच्याशी या संदर्भात चर्चा झालेली आहे। शहरी भागातल्या आदेशाच्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल। शहरी भागातल्या शाळा सुद्धा 27 जानेवारीपासून सुरू होणं अपेक्षित आहे। 8वी 9वी 10वी 11वी 12वीचे वर्ग आता सुरू झालेले आहेत, म्हणजे 9वी ते 12वीचे वर्ग सुरू झालेले आहेत। 9वी ते 12वीच्या वर्गामध्ये बऱ्यापैकी जी काही विद्यार्थी संख्या आहे ती विद्यार्थी संख्या सातत्याने वाढती आहे आणि आपल्या जमेची बाजू अशी आहे की जिल्ह्यामध्ये काय संबंध राज्यामध्ये सुद्धा कुठला विद्यार्थी कोविडमुळे त्याला काही त्रास झाल्याचं कुठलंही रिपोर्टिंग नाहीये। याचा अर्थ असा आहे की सगळीकडे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या सुरक्षेची काळजी घेऊन शाळा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत। त्याच्यामुळे पालकाच्या मनामध्ये भीती असणं साहजिक आहे, परंतु पालकांनी सुद्धा बऱ्याच पालकांनी कारण 10वी आणि 12वीच्या ज्या काही परीक्षा आहेत त्याच्या संभाव्य तारखा शासनानं घोषित केलेल्या आहेत आणि 10वी आणि 12वीचे जे काही विद्यार्थी आहेत त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होणं अत्यंत आवश्यक आहे, गरजेचं आहे। म्हणून बरेच पालक विशेष करून 10वी 12वीचे पालक हे आपल्या पाल्याला आपल्या मुलाला शाळेत पाठवण्यासाठी इच्छुक आहेत। अदालती अहकामात को मलहूज रखते हुए सलीम अली झील की जदीदकारी की जाए, ये हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतालिका अफसरान को बायोडाइवर्सिटी कमेटी मेंबरान की मुश्तरका मीटिंग में दी। वाज़ेह है म्यूनसिपल अफसरान और बायोडाइवर्सिटी कमेटी की मुश्तरका मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने तलब की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में मुनक़िदा इस मीटिंग में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व बायोडाइवर्सिटी कमेटी के रुकन अपर्णा थीटे, गार्डन सुप्रिटेंडेंट विजय पाटिल, कमेटी रुकन डॉक्टर शेख रमजानी, असिस्टेंट कमिश्नर मिनिस्ट्रेस मीना कुंद्रे, प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर उद्धव वायाड़ और मुतालिका कमेटी के दीगर मेंबर भी शरीक थे। इस मीटिंग में सलीम अली झील को बायोडाइवर्सिटी पार्क करार देने के लिए किन उसूलों पर काम किया जा सकता है, मुल्क के दीगर रियासतों में कितने बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं और वो किन उसूलों पर बनाए गए हैं, इन तमाम नुकात का जायज़ा लेने के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतालिका अफसरान को दी। नाज़रीन, आज से कई साल पहले रियासती हुकूमत ने सलीम अली झील के ब्यूटिफिकेशन के लिए 5 करोड़ रुपये का फ़ंड फराहम किया था, जिसके तहत न सिर्फ तालाब में जमा शुदा गाल निकाला गया था बल्कि इसके अतराफ़ एक खूबसूरत सा गार्डन भी बनाया गया था। मगर ख़ुद को परिंदा दोस्त कहने वाले कुछ शहरियान ने इस गार्डन की इफ्तिताह से कबल ही इस प्रोजेक्ट पर स्टे हासिल किया था और अभी ये मामला अदालत में ज़ेर इल्तिवार है। लिहाजा सलीम अली झील को बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की गर्ज से मुतालिका कमेटी बारीकी से जायज़ा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करें और इसे कोर्ट में दाखिल करके स्टे उठवाने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।
اس کے بعد عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ میٹنگ کے دوران ڈاکٹر شیخ رمضانی نے مشورہ دیا کہ اطراف کی بستیوں سے نکلنے والے ڈرینیج کے پانی کو گنیش کالونی سے گزر رہے نالوں میں چھوڑا جائے تاکہ سلیم علی جھیل کا پانی آلودہ نہ ہونے پائے۔ औरंगाबाद महानगरपालिकाने बायो डायव्हर्सिटी कमिटीची मीटिंग कालच घेतलेली आहे। यामध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली। औरंगाबादमध्ये शहरामध्ये जे बायोडायव्हर्सिटी वाढवण्याचे हेतूने प्रयत्न केले पाहिजे, यासोबतच जे अर्बन फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट आहे की शहरामध्ये जे झाडांची संख्या आहे, जंगलची संख्या आहे ते वाढली पाहिजे, त्याच्यावर पुढील कारवाई करण्याचे आदेशित केला गेला आहे। यासोबतच सलीम अली लेक या सलीम अली लेख बाबत माननीय उच्च न्यायालय समोर PIL पेंडिंग आहे। त्या PILमध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले आहे की त्याच्या कम्युनिटी कन्झर्वेशन स्पॉट अथवा बायोडायव्हर्सिटी स्पॉट म्हणून त्याचा प्रस्ताव बनवून त्याला मान्यतेसाठी पाठवायचे आहे। त्या अनुषंगाने आपण प्रयत्न करणार आहे, याचे इन्स्ट्रक्शन दिले गेले आहे। शहर के रास्तों और चौराहों पर गैर कानूनी तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स और बैनर के खिलाफ AMC इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम छेड़ रखी है और खातियों से जुर्माना वसूल करने के लिए नोटिस दी जा रही है। वाज़ेह रहे, शहर के रास्तों और चौराहों पर गैर कानूनी तरीके से लगाई गई होर्डिंग्स और बैनर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच की हिदायत के मुताबिक AMC इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। म्यूनसिपल इंतजामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक इस तरह की होर्डिंग्स और बैनर की मुतालिका इंतजामिया ने फहरिस्त तैयार की है, जिनके खिलाफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 की दिफा 244 और 245 के तहत कार्रवाई करने 16 जनवरी से शहर में खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। मुतालिका कानून के मुताबिक होर्डिंग्स और बैनर लगाने के लिए AMC इंतजामिया से इजाज़त हासिल करना लाजमी है। बगैर इजाज़त के अवामी मकामात पर खानगी जगह, कौमी यादगार, मुजस्समों, खम्बों, दीवार और दरख्तों पर होर्डिंग्स बैनर्स लगाने पर पाबंदी आयद है। इन क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मज़कूरा क़वानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इन दफ़ात के तहत खातियों को 3 माह की जेल और 2000 रुपये तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इन क़वानीन के तहत खातियों के खिलाफ कार्रवाई का AMC इंतजामिया को हुक्म दिया है। इसके साथ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की जानिब से शहर को गैर कानूनी होर्डिंग्स और बैनर हटाने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम की सताइश भी की गई है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी होर्डिंग्स और बैनर की मुतालिका इंतजामिया ने फहरिस्त तैयार की है और इन्हें जुर्माना अदा करने से मुतालिक नोटिस भिजवाई जा रही है। इस ज़िम्मन में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने MCN को बताया कि अब तक तकरीबन गैर कानूनी होर्डिंग्स की तस्वीरें खींचकर एक फ़ाइल तैयार की गई है, जो PIL की आइंदा समाअत पर फाजिल कोर्ट के सामने पेश की जाएंगी। माननीय उच्च न्यायालय हायकोर्ट ने शहरामध्ये अवैध होर्डिंग वाढत असल्यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकाला आदेश दिलेले आहे की शहरामध्ये सर्व अवैध होर्डिंग तत्काल काढण्यात यावा आणि जिथे जिथे अवैध होर्डिंग आढळून येत आहे त्या अवैध होर्डिंग लावणारे व्यक्तींना अथवा त्या होर्डिंगतून ज्या व्यक्तीला लाभ होत आहे त्या व्यक्तीला प्रत्येकी 2000 रुपयाची फाईन करा। याप्रमाणे औरंगाबाद महानगरपालिकाने माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही सुरू केलेली आहे। आम्ही शहराचे पूर्ण स्थानांचा सर्वे करत आहे आणि जिथे जिथे इलिगल होर्डिंग लावण्यात आलेले आहे त्याची फोटो काढून त्याची लिस्ट बनवत आहे। माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही त्यांना फाईन भरण्यासाठी नोटीस पाठवणार आहे आणि जर त्यांनी विहित वेळेमध्ये फाईन नाही भरला देन त्याच्याविरुद्ध अवमान याचिका पण दाखल करणार आहे। याप्रमाणे आतापर्यंत 1500 शहरामध्ये अवैध होर्डिंग जे लागलेले आहे 1500 होर्डिंगची बुकलेट आपण तयार केलेली आहे आणि पुढील सुनावणीवर आपण माननीय उच्च न्यायालयाला हे होर्डिंग लावणारे व्यक्तीचे नाव आणि जे पत्ता आहे ते आपण सादर करण्यात येईल। यासोबतच ज्या प्रिंटर्स विदाऊट मनपाची परवानगीने अशी होर्डिंग प्रिंट करत आहे त्याच्या विरुद्ध पण लीगल कारवाई करण्यात येणार आहे। माननीय पोलीस आयुक्त सोबत चर्चा झालेली आहे।
आणि त्याच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई पण करण्यात येईल. तर त्याच्यामुळे सर्व प्रिंटर्सची आपण मागचे काही महिन्यापूर्वी बैठक घेतलेली होती आणि त्यांना हे आदेशित केलेलं आहे की जितके बॅनर होर्डिंग तुम्ही प्रिंट करत आहे त्यामध्ये मुद्रक ॲक्ट अनुसार प्रिंटिंग ॲक्ट अनुसार त्यामध्ये प्रिंटर्सच्या नाव अनिवार्य रूपाने त्यामध्ये प्रिंट करा. आमच्या निदर्शनामध्ये असा येत आहे की बरेचसे बरेचसे बॅनर शहरामध्ये लागलेले आहेत, त्यामध्ये प्रिंटरचं नाव नाही आहे. याच्यामुळे हे प्रिंटिंग करणारे व्यक्तींवर पण कारवाईची सुरुवात करण्यात येत आहे. नो कमेंट्स. पहिली गोष्टी. दुसरी गोष्टी, पूर्ण शहरामध्ये जर 1500ची लिस्ट माझ्याकडे आज की डेटमध्ये हे रेडी आहे आणि पूर्ण शहरामध्ये जर इतके जास्त मात्रामध्ये अवैध होर्डिंग्स बॅनर लागलेले आहे, तर जेव्हा आम्ही एक कॉर्नरतून रिमूव्ह करण्याची सुरुवात करतो त्यामध्ये आम्हाला 48 तास पूर्ण शहराचे होर्डिंग्स काढण्यामध्ये लागतात. त्याच्यामुळे कोणतेही आरोपवर आय एम नॉट कमेंटिंग, बट शहरामध्ये मान्य उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अवैध होर्डिंग काढण्याची कारवाई, अवैध होर्डिंग लावणारे व्यक्तीवर फाईन करण्याची कारवाई, अवैध होर्डिंग लावणारे आणि त्या होर्डिंगतून ज्या व्यक्तीला बेनिफिट होत आहे त्या व्यक्तीचे नावाची लिस्ट आणि त्याच्या होर्डिंगचे GIS लोकेशन फोटो हे पूर्ण आपण रेडी करत आहे. पुढील PIL हिअरिंगवर आम्ही हे मान्य उच्च न्यायालयाचे समोर ठेवणार आहे. रियासती वजीर बराए सयाहत व माहौलियात आदित्य ठाकरे की हिदायत के मुताबिक पहली CGO आइंदा 28 जनवरी तक बना ली जाएगी. ये इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने MCN को दी. माननीय मंत्री आदित्य ठाकरे साहेबांनी गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन COG नावाच्या नवीन कॉन्सेप्ट दिलेला आहे. या कॉन्सेप्टचे क्रियान्वयनमध्ये औरंगाबाद महानगरपालिका आता संपूर्ण शहराचे सर्व नागरिकांसोबत संवाद साधणार आहे आणि हे नागरिकांची शहराबाबत कल्पना काय आहे आणि विविध क्षेत्रामध्ये नागरिकांची अपेक्षा काय आहे हे पूर्ण इनपुट घेऊन देन विविध क्षेत्रासाठी जसं हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग सेक्टर, रोड सेक्टर, टुरिझम, एन्व्हायरमेंट याच्यासाठी आपण नामवंत प्रतिष्ठित नागरिक आणि संबंधित डिपार्टमेंटच्या एक ऑर्गनायझेशन ग्रुप क्रिएट करणार आहे. हे ग्रुप नागरिकांकडून जे सुझाव आलेले आहे त्याच्या एक्झामिन करतील, तपासणी करतील आणि त्यामध्ये जे वायबल आहे ते पुढील जे एक्सपर्ट कमिटी आहे त्याच्याकडे पाठवतील. तो एक्सपर्ट कमिटी या सजेशन्सच्या आधारावर DPR बनवण्याची कारवाई सुरू करेल आणि DPR झाल्यानंतर आपण त्याला महाराष्ट्र शासनाकडे सादर करणार आहे. हे पूर्ण CGO अंतर्गत आपण या शहराच्या 5 वर्षाच्या, 10 वर्षाच्या, 15 वर्षाच्या आणि पुढील 20 वर्षाच्या एक मास्टर प्लान तयार करणार आहे आणि होपफुली की 28 जनवरीपर्यंत आपला पहिला CGO रेडी होणार आहे. मिल्टन कंपनी में कायम करदा कोविड केयर सेंटर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पहला ICU वार्ड शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह रूरल SP मोक्षदा पाटिल के हाथों अमल में आया. वाज़ेह है कि कोरोना से मुतासिरा मरीजों के इलाज के लिए गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने AMC इंतज़ामिया को कोविड केयर सेंटर के लिए चिकलठाना सनती इलाके में मेल्ट्रॉन कंपनी की इमारत फराहम करवाई थी, जहां अब तक कोरोना से मुतासिरा मरीजों का इलाज किया जाता रहा. अब AMC इंतज़ामिया ने इस इमारत को वबाई अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल बनाने का फैसला किया है. इसी मुनासिबत से यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पहला टेली ICU वार्ड कायम किया गया, जिसमें 10 बेड, 6 वेंटिलेटर, 6 हाई फ्लो नोजल कैनुला, मॉनिटर, कैमरे और दीगर जदीद तिब्बी सहूलतें फराहम की गई. इस ICU वार्ड का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज रूरल SP मोक्षदा पाटिल के हाथों किया गया. इस मौके पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, मेल्ट्रॉन कोविड केयर सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर वैशाली मुदगलकर, हॉस्पिटल के स्टाफ, नर्सेज और दीगर स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे. जिला परिषद के वुमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जो स्कीमात चलाई जा रही हैं, इनमें जो तरमीमात की गई हैं, इस ज़िम्मन में तफसीली मालूमात वुमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर प्रसाद मिरकले ने MCN को दी. महिला बाल कल्याण समितीमार्फत ज्या
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून उपकरातून ज्या योजना राबवल्या जातात किंवा वेगवेगळ्या योजना ज्या महिला बालकल्याण समितीमार्फत राबवल्या जातात त्या 24 जानेवारी 2014च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राबवल्या जातात. 24 जानेवारी 2014च्या या शासन निर्णयाप्रमाणे 50% ज्या योजना जो निधी आहे त्या निधीच्या 50% योजना या प्रशिक्षणाच्या योजना व 50% योजना या साहित्य सुविधेच्या माध्यमातून राबवल्या जात होत्या. मात्र ग्रामविकास विभागाने कालच्या शासन निर्णयामध्ये 19/1/2021च्या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून या 24 जानेवारी 2014च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा केलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने ज्या वेगवेगळ्या उदाहरणादाखल जर योजना बघायची असेल तर MSCITची जी योजना होती तर MSCITच्या योजनेला पूर्वी 50,000 रुपये उत्पन्नाची मर्यादेची अट होती. मात्र ती उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट आता 1,20,000 रुपये करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर मुलींच्या हॉस्टेलसाठीचं जे 500 रुपये एक वेळचं अनुदान दिलं जायचं त्या अनुदानामध्ये आता तालुका स्तरावरती 7,000 रुपयाच्या अनुदानाची वाढ करण्यात आलेली आहे तर जिल्हा स्तरावरती 10,000 रुपयाची अनुदानाची वाढ करण्यात आलेली आहे. महिलांसाठी ग्रामीण भागातील महिलांसाठी जी घरकुलांची जी उत्पन्नाची मर्यादा होती ती उत्पन्नाची मर्यादा सुद्धा 50,000वरनं 1,20,000 रुपयापर्यंत करण्यात आलेली आहे. त्याचसोबत जे मुलींच्या शारीरिक विकासासाठी वगैरे कराटे आणि जुडो प्रशिक्षणाची जी योजना होती ती प्रशिक्षण शुल्क हे पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे 600 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी होतं ते आता 1,000 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी असं प्रशिक्षण शुल्क करण्यात आलेलं आहे. याशिवाय कालानुरूप काही नवीन योजनांचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या ही 0 आहे म्हणजेच श्याममुक्त ज्या ग्रामपंचायती आहेत त्या श्याममुक्त ग्रामपंचायतींना 50,000 रुपयाच्या अनुदानाची एक योजना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. त्याबरोबरच जिथं अंगणवाडीचा जो पायाभूत संरचना आहे त्या अंगणवाडीचा पायाभूत संरचना मजबूत व्हावी या दृष्टिकोनातून अंगणवाडीला वीज जोडणी असेल, अंगणवाडीला पिण्याच्या पाण्याची सुविधा असेल, अंगणवाडीची दुरुस्ती असेल त्याचा देखील नव्यानं योजना म्हणून समावेश या नवीन शासन निर्णयामध्ये करण्यात आलेला आहे. मास्क लगाकर शहर में घूमने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए म्यूनसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज खातियों से 44,850 रुपये जुर्माना वसूल किया. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 10 माह से कोरोना वायरस नामी वबा ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है. इस मर्ज से हमारा मुल्क, हमारी रियासत और हमारा शहर भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ था. गो कि अब किसी हद तक इस मर्ज पर काबू पा लिया गया है और इस वबा की रोकथाम के लिए वैक्सीन भी तैयार की जा चुकी है, टीका अंदाजी भी शुरू की जा चुकी है. इसके बावजूद माहिरीन मशवरा दे रहे हैं कि अब भी अवाम को एहतियात बरतना ज़रूरी है. घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करने के अलावा बाजारों में 2 मीटर का फासला रखने और बार बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है. लिहाजा हुकूमत व इंतजामिया ने घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना लाजमी करार दिया है और इसके खिलाफ वर्जी करने वालों को सबक सिखाने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर नागरी मित्र पटक में शामिल फौजी खातियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. गुज़िश्ता रोज 43 अफराद को मास्क लगाए बगैर घूमते हुए धर दबोचा और इनसे फी कस 500 रुपए के हिसाब से 21,500 रुपए जुर्माना वसूल किया. इसी तरह 85 शहरियान रास्तों पर थूकते पाए गए जिनसे फी कस 100 रुपए के हिसाब से 8,500 रुपए फाइन वसूल किया गया. रास्ते पर कचरा उंडेलने वाले 5 अफराद से जुमला 750 रुपए जुर्माना वसूल किया गया. ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल करने वाले छोटे ताजिरों से 2,500 और दीगर एक ताजिर से 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया. रियासती वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे 21 जनवरी को औरंगाबाद दौरे पर आ रहे हैं. इस मौके पर वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर को भी विजिट देंगे. लिहाजा इनके इस्तेमाल के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं. इत्तला है कि रियासती वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे 21 जनवरी को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर को भी विजिट देंगे. लिहाजा इनके इस्तेकबाल के लिए यहाँ जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही है. सिटी इंजीनियर सखाराम बांजड़े बजाते खुद अपनी मौजूदगी में GB हॉल की बंद लाइट्स की मरम्मत करवा रहे हैं. वहाँ साफ सफाई की जा रही है और पुराना कारपेट जो कुछ जगह से फट गया था इसे तब्दील करवाया जा रहा है. गो के कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र इस साल दरगाह हज़रत शाह नूर मियां हमवीर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात मनसूख की जा चुकी हैं. इसके बावजूद यहां आने वाले ज़ायरीन वबाई अमराज से महफूज रह सके इस गर्ज से दरगाह के अहाते में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया.
नाजरीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया डिपार्टमेंट की जानिब से हर साल दरगाह हजरत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब के मौके पर दरगाह के अहाते में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जाता है। इस साल भी मलेरिया मुलाजमीन ने यहाँ जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया, वहाँ जमा पानी के ज़खायर पर अबेट ट्रीटमेंट किया और फॉगिंग भी की। ये कार्रवाई मलेरिया सुपरवाइजर शेख अनवर दादा भाई की निगरानी में मलेरिया मजदूर अजय गायकवाड़, अनिल ढगे, सागर चांदने, रामनाथ रोकड़े और प्रशांत जाम्भड़े ने अंजाम दी। तालुका कन्नड़ के पुरनवाड़ी नामी देहात के कुएं में नीलगाय गिर गई थी, जिसे काफी जिद्दोजहद के बाद जिंदा हालत में कुएं से बाहर निकाला गया। जराये से मिली इत्तला के मुताबिक पुरनवाड़ी तालुका कन्नड़ के किसान मच्छिंद्र गणपत सोनोने के खेत में कहीं से नीलगाय आ निकली और वहां उगाए घास और दीगर पौधे चढ़ते चढ़ते ये जंगली जानवर वहां मौजूद कुएं में गिर गया, जिसकी इत्तला फॉरेस्ट जोन ऑफिसर नागद को दी गई। कन्नड़ के असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर सचिन शिंदे, नागद के असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर आनंद गायके, असिस्टेंट वाइल्ड एनिमल गार्ड सागर ढोले वहां पहुंचे और इन ऑफिसर्स की रहनुमाई में नागापुर के फॉरेस्ट गार्ड एस.आर. देशमुख, एस. नलावड़े, अमूल वाघमारे, ए.डी. आव्हाड़, विलास साड़ुंके और दीगर ने कड़ी जिद्दोजहद के बाद कुएं में गिरी नीलगाय को जिंदा हालत में बाहर निकाला। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। स्कूली तलबा के हाथों तैयार करदा 100 सैटेलाइट 7 फरवरी को दागे जाएंगे खला में। म्यूनसिपल तलबा ने पूना जाकर बना लिया सैटेलाइट्स और लौट आए शहर। म्यूनसिपल इंतजामिया की कोशिशें हुई कामयाब। आइंदा 27 जनवरी से शुरू किए जाएंगे देही मकामात पर मिडिल स्कूल। जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक सभी तैयारियां मुकम्मल, कहा एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान ने। सलीम अली झील को बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने के लिए कार्रवाई तेज। मुतल्लिका कमेटी की मीटिंग मुनक़िद। अदालती अहकामात को मलहूज रखते हुए की जाए सलीम अली झील की जदीदकारी। मुतल्लिका अफसरान को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी हिदायत। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मिल्टन क्विक केयर सेंटर में बनाया अपना पहला आईसीयू वार्ड। मिल्टन हॉस्पिटल को बनाया जाएगा एपिडेमिक हॉस्पिटल। रूरल एसपी के हाथों किया गया इफ्तिताह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।